देखिए बेटा, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? कल देखे क्या लेक्चर तुम लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने ये प्रोड्यूस किए थे बेटा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका कॉन्सेप्ट की बात किए थे हम लोगों ने। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बेटा? केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपको एक हाफ सेल मैंने बनाया था कल, ये हाफ सेल, ठीक है। हाफ सेल का मतलब होता है कि आप सॉल्यूशन में केवल एक ही इलेक्ट्रोड डुबाओगे। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना, इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ हैं। कल तक बेटा ये थ्योरी हो चुकी थी हम लोगों की। देखिए ये बेटा मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में आपने डुबाए हैं। अगर एक ही मेटल रॉड को साल्ट सॉल्यूशन में डुबा रहे हैं, दिस कॉल्ड हाफ सेल। लेकिन सेल, अगर मैं केवल सेल बोलूँ तो दो हाफ सेल होते हैं बेटा सेल में। से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डूबे हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी ये हाफ सेल की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम इसका कंप्लीट सेल बनाएंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है, सब लोग नोट्स बनाएंगे। गैल्वेनिक सेल, दिस आल्सो कॉल्ड डेनियल सेल, it is a type of electrochemical cell also called voltaic cell। तो बेटा नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। चाहे आप वैसे गैल्वेनिक सेल नाम से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इसमें। डेनियल सेल का भी यही कॉन्सेप्ट है बेटा, और वोल्टिक सेल भी यही है। समझ में आ रहा है? याद रखिए। तो ये वन हाफ सेल, सिंगल हाफ सेल की बात किया मैंने। तो बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में कल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी मेटल रॉड को या इलेक्ट्रोड को, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाओगे तो दो प्रोसेस होगी, दो फोर्स काम करेंगे। एक क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल के कारण ऑक्सीडेशन होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण रिडक्शन। ये दो प्रोसेस नेचुरली होने वाली है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अभी ये गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल तो आपने हेडिंग डाल दिया हो, लेकिन अभी मैं हाफ सेल पे अच्छे से बात करूंगा जो कल तक मैंने पढ़ाया था। तो बेटा व्हेन मेटल रॉड, अभी ये हेडिंग को रख दीजिएगा, इस पे अभी बात नहीं करेंगे, अभी और कुछ चर्चा करना है हम लोगों को। व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन salt solution, then रॉड या इलेक्ट्रोड, दिस रॉड, इसे आप इलेक्ट्रोड भी बोल रहे हैं बेटा, देन रॉड या इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिव or negatively charged, positively or negatively charged with respect to the solution के कंपेयर में बेटा जो रॉड है या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। ओके, देन यहाँ एक नया टर्म आ रहा है बेटा, इसको ध्यान देना। देन बिटवीन सॉल्यूशन, आप लिख लीजिएगा यहाँ जो बैठे हैं और जो घर में देख रहे हैं वो भी लिख लीजिए। देन बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड चार्ज डिफरेंशिएशन अपीयर as the result इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान देना बेटा, देखो रॉड अगर ज़्यादा नेगेटिव हुई है कंपेयर देन सॉल्यूशन, या रॉड ज़्यादा पॉजिटिव होगी कंपेयर देन सॉल्यूशन, तो बेटा चार्ज डिफरेंशिएशन आएगा। तो उसके कारण
charge differentiation appear as the result electrode potential पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिफरेंशिएशन के कारण बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। एज द रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एज द रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन या बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, बिटवीन रॉड और ये जो बेटा ये जो लाइन डाला उसको इंटरफेस बोलते हैं। रॉड और ये सॉल्यूशन में इंटरफेस कहलाता है। बिटवीन रॉड एंड सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नया टर्म है बेटा, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यह बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको पूछना है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टिक सेल में इंटर करने के पहले मैं बेटा हाफ सेल जो कल पढ़ाया था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है ये? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या क्वेश्चन बना सकते हो जो थ्योरी लिखे हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा बेटा आप। ये जो थ्योरी लिखे हो उसका एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इसमें एक और क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अभी मैंने क्या सिंपल बात किया हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यही सेम डेफिनेशन, लेकिन जो सॉल्यूशन है बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने 1 मोल लियो स्टैंडर्ड कंडीशन में, और जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर लियो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लियो, ठीक है। और अगर कहीं गैस की जरूरत पड़ रही है, अगर गैसियस इलेक्ट्रोड लेता हूं तो गैस का जो प्रेशर है वो अगर 1 एटमॉस्फेयर ले रहे हो, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 मोल, ठीक है। टेम्परेचर कितना 25, उस पर अगर चार्ज डिफरेंशिएशन या पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते हो तो बेटा उसे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसका क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ये जनरल व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये लिख डालिएगा आप लोग, सब लोग जो मुझे देख रहे हैं। व्हेन मेटल रॉड डिप्ड इन ओन साल्ट सॉल्यूशन देन रॉड become positive or negative charge with respect to the solution, then between solution and electrode charge differentiation appear, as the result potential difference produced between rod and solution called electrode potential। बेहतरीन डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन बना लो बेटा। ये गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टिक सेल की थ्योरियां हैं। अब गैल्वेनिक सेल एक्चुअली इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब आगे लिखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आगे और लिखिएगा आप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर 2 टाइप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 2 टाइप। देखिए बेटा, जो कल के लेक्चर में मैंने 2 प्रेशर या फोर्स की बात किया था। पहला क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ मेटल, जिसके कारण क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन। और सेकंड क्या बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होगा रिडक्शन। तो देखो, जब भी आप रॉड को डिप्ड करेंगे किसमें, सॉल्यूशन में, तो 2 प्रेशर काम करेंगे। कौन सा ज़्यादा करेगा कौन सा कम करेगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन कंपलसरी 2 वर्क करेंगे। वो डिपेंड करता है बेटा मेटल रॉड के नेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। वो बात का मैटर है, उसको नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू समझेंगे हम लोग, बहुत दूर है अभी वो, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ काउंट करो, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 2 टाइप। नंबर 1 लिखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत प्यारा क्वेश्चन चल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है बेटा। व्हेन, ये जो रॉड है बेटा, रॉड या इलेक्ट्रोड, व्हेन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज with respect to solution, with respect to solution, जब इलेक्ट्रोड क्या है बेटा नेगेटिवली चार्ज है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। कब नेगेटिवली चार्ज होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर
जब इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो देखो बेटा यहाँ ये जो एम एलिमेंट का रॉड है, एम मेटल का रॉड है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन। तो एन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो काय में कन्वर्ट होगा बेटा, एम एन प्लस आयन में। वो आयन कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ लीव रहेंगे, कहाँ छूट जाएंगे, रॉड पर। ठीक है, तो क्या लिखे बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, देन ऑन रॉड, देन बिटवीन सॉल्यूशन, देन बिटवीन सॉल्यूशन एंड रॉड, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड लिखो या रॉड लिखो एक ही बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप। चलिए, बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप, लिख डालिए इसे। ऊपर का मिटा रहा हूं, सेकेंड लिखिएगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेकेंड टाइप का भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल, when electrode become positively charged, compare then solution, compare then solution, then between rod and solution, reduction potential develop। चलिए, तो ये दो टाइप से याद रखना बेटा, क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए बेटा, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, नोट करके लिख लीजिएगा आप नीचे, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ध्यान देना बेटा, इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान देना, रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, लेकिन एंटी साइन में होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो रॉड नेगेटिव हो गई है तो मैं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, ध्यान दो, रॉड अगर नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो उसी को एंटी टर्म में क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। अगर रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, लेकिन उसी के एंटी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये लिख देना बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। ये जनरल टर्म याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का एंटी होता है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा। आ रहा है सर में, मैग्नीट्यूड क्या माना जाएगा, सेम, बस एंटी टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स किसी इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है या रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 3.4 है, तो मैं क्या बोलूँगा, उसी इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 3.4 है। ओके, ये टर्म अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा बेटा बाद में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड। तो कुछ नहीं, यही पूरी डेफिनेशन रहेगी, बस यहाँ सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा, 1 मोल, और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा उसे आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी चीज़ काउंट की जाती है, जो भी पैरामीटर्स काउंट की जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, स्टैंडर्ड, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, इसको काउंट कर लीजिए। चलिए, एक जनरल इंट्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब। ठीक है, अभी मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। आपको कभी भी जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा आपको। तो बेटा ये पूरी थ्योरी केवल
कब काउंट करना है आपको? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो बेटा 1 मोल और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पर जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस होंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस होगा, उसे क्या बोलेंगे आप? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये टर्म याद रखिए बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स किसी रॉड का सॉल्यूशन के साथ रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है, तो आप एनटी में क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाते हैं। ये गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या वोल्टिक सेल की टर्मिनोलॉजी है। इसी को, इन सभी सेल का जनरल नाम क्या है? ये सब किस टाइप के सेल है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किस टाइप के सेल है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब साइंटिस्ट है जिन्हें एक ही कॉन्सेप्ट से सेल बनाए थे। आ रहा है समझ में? इसमें हम लोग स्टडी किसका करेंगे बेटा? गैल्वेनिक सेल का। वही सेम स्टडी डेनियल सेल का है, वही सेम स्टडी वोल्टिक सेल का है। ओके, ठीक है, चलिए आगे जो मैं नोट्स बना रहा हूं उसको छापते भी जाइए आप और समझते जाइए। अभी आगे ये थ्योरी अगर कहीं कंफ्यूज लग रही तो और क्लियर होगी जब हम लोग एक्चुअल एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिखिएगा बेटा, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हमारा बात चल रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन किया हम लोगों ने, उसके टाइप देखे हम लोगों ने। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ध्यान देना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत ही यहां से बेटा एमसीक्यू भी आ चुका है, याद रखना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए बेटा जब किसी राड को, फिर से इधर एक बार समझ लेंगे बच्चे लोग, जब किसी राड को बेटा उसी के साल्ट सॉल्यूशन में आप डुबाएंगे तो राड कितनी निगेटिवली चार्ज होगी या कितनी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगी? जितनी ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। बेटा जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे आर द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है ना। अगर कोई एलिमेंट या कोई रॉड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर को काउंट किससे करेंगे आप? किस पैरामीटर से काउंट करेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उसके रिसीव करने के नेचर को किस पैरामीटर से काउंट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। अब कितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है या कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो शो कर रहा है तो क्या लिखा है बेटा? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो या, आ रहा है समझ में? डिपेंड ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंड ऑन फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स, फॉलोइंग थ्री फैक्टर। नंबर ए कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर बी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू भी बनाया बेटा यहाँ उसने, यही वाला क्वेश्चन बना सकते हैं आप एमसीक्यू में। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या द मैग्नीट्यूड ऑफ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो टर्म में काउंट कर सकते हैं, या तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन। अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। यदि कोई रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, भाई जो हो रहा है वो नेचर पॉजिटिव और जो नहीं हो रहा है वो नेगेटिव। अगर कोई रिड्यूस हो रहा है मींस इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो उसके एंटी क्या लेंगे? उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नहीं आए सच में? इसलिए आरपी माइनस ओपी या ओपी माइनस आरपी फॉर इन पर्टिकुलर हाफ इलेक्ट्रोड या हाफ सेल। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या लिखेंगे? टेम्परेचर पे। और थर्ड सी लिखना बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आप देखो बेटा आ रही है अब, हाँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड।
भाई इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, कि कॉपर मेटल का बना है, कि सिल्वर मेटल का बना है, कि सोडियम मेटल का बना है, कि कैल्शियम मेटल का बना है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्योंकि बेटा आपने आईपी पढ़े हो 11 में, भाई फर्स्ट डे के मेटल का इलेक्ट्रोड है तो उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट डे का साइज बड़ा है, आईपी कम है। या डी ब्लॉक की मेटल का है तो उसका आईपी फर्स्ट या सेकेंड डे से ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर कम होगा। इसलिए बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आ रहा है समझ में, याद रखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए ये बात लिख लीजिए आप। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या डेनियल सेल में मैंने किस टॉपिक को पढ़ाया अभी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक को पढ़ाया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के काउंट करना है बेटा, 2 टाइप के, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और एक बात अपने लिए जरूर लिख लेना, मैं बहुत इस बात को कि बच्चे कभी समझता नहीं कि यार रिडक्शन पोटेंशियल है क्या, तो बेटा जरूर अपने दिमाग में रखना, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। तो रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का पैरामीटर है बाय एंड हाफ इलेक्ट्रोड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का पैरामीटर है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, एक बच्चे को पता होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं यहां अलग से बेटा, अलग से। ये आपका आंसर खत्म कर दो, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां तक लिखना है आपको। आ रहा है समझ में, डिपेंड ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। फिर भी एक दो बातें मैं और बता दे रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल इज द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोड, and oxidation potential is the parameter of electron releasing nature of an electrode। बेटे जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको ई रेड से बेटा पूरी केमिस्ट्री में बेटा ई रेड से काउंट करते हैं। किससे बेटा, ई फॉर पोटेंशियल, रेड फॉर रिडक्शन, ई फॉर पोटेंशियल, रेड फॉर रिडक्शन। तो पूरे इस चैप्टर में रिडक्शन पोटेंशियल किससे शो करोगे, ई रेड, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बेटा ई ऑक्स से शो करते हैं। इन इंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर में यही टर्मिनोलॉजी चलेगी, किसी भी राइटर की बुक पढ़ो आप, समझ में आ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल किससे डिनोटेड करेंगे बेटा, ई रेड, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किससे बेटा, ई ऑक्स। ई फॉर पोटेंशियल, ई फॉर पोटेंशियल, ओ एक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, आर ई डी मीन्स रिडक्शन। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए छाप लीजिएगा। तो ये बेटा हम लोगों ने बात किया, और एक फार्मूला फिर से जो पहले बता चुका हूं, तो ई रेड इजिकल टू माइनस ई ऑक्स, या ई ऑक्स इजिकल टू माइनस ई रेड, ये हमेशा याद रखना बेटा। आ रहा है समझ में। इसको अगर आप थ्योरेटिकली क्लियर करना चाहते हो, जैसे मैंने क्या बोला कि कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का नेचर, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का नेचर 2.5 है। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का नेचर मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल 2.5। तो उसी कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लोगे, -2 मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर 2.5 टाइम कम है। रिसीव करने का 2.5 है, तो रिलीज करने का -2 2.5 टाइम कम है, कंपेयर देन अदर इलेक्ट्रोड या रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ऐसा बोला जाता है। आ रहा है समझ में। तो इस चैप्टर की एक्चुअली टर्मिनोलॉजी समझना है आपको, ठीक, क्लियर है बेटा। ये सब बंधे हुए ना तो मुक्त नहीं लगता, ऐसा लगता है मैं फांसी में हूँ, तकलीफ है। चैप्टर को अच्छे समझना है, और मैं इसको यूट्यूब पे फिर डाल दूंगा, अलग से बना के और डाल दूंगा अगर यहाँ की प्रॉब्लम सारी। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक,
तो बेटा हम लोगों ने पूरी अभी जब कल से लेकर आज तक जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हाफ सेल की थ्योरी पढ़ी। किसकी बेटा? व्हाट यू मीन बाय हाफ सेल? जब सिंगल रॉड को आप उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ड करोगे तो वो जो रॉड है, वो जो इलेक्ट्रोड है, वो सॉल्यूशन के कंपेयर में या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज कब होगा? जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किससे? रिडक्शन पोटेंशियल। बस ये समझना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर ज्यादा है कंपेयर देन सॉल्यूशन। तो जो आयंस है सॉल्यूशन के, किससे टकराएंगे बेटा? किससे कोलिजन करेंगे? रॉड से। और रॉड से क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। रॉड पे इलेक्ट्रॉन की कमी, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन नेचर ज्यादा होगा, किससे? ऑक्सीडेशन से। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो इस टाइप की थ्योरी आई है। और ये सब कहाँ चलता है बेटा? आपका जो मोबाइल की बैटरी है, आपकी जो टार्च की बैटरी है, सेल, जिन भी सेल से आप क्या ले रहे हो? करंट, उनमें सब यही थ्योरियां चल रही है। उसके इंटरनली यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अब बनाइए मेन क्वेश्चन। चलिए आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े, अब बनाएंगे क्वेश्चंस। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। डिस्क्राइब, सब लोग ध्यान देना बेटा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर या लेबल डायग्राम या स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल, या मे भी बेटा आपको गैल्वेनिक सेल टर्म ना यूज करके वो डेनियल सेल भी देगा तो चलेगा। समझ में आ रहा है? गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। डिस्क्राइब द लेबल डायग्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। दिस आल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल। सबकी मैकेनिज्म एक ही है। ओके, याद रखना। गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल। तो देखिए बेटा, अभी तक जो 2 लेक्चर्स पढ़ाए, जो पहला लेक्चर पढ़ा, जो अभी तक पढ़ाया मैंने, सिंगल हाफ सेल। सिंगल, जब मैं सेल बोलता हूं तो 2 हाफ सेल का कॉम्बिनेशन। सेल मीन्स 2 रॉड। अभी तक तो 1 रॉड की स्टोरी पढ़ाया मैंने, अच्छे समझना। तो क्या बेटा? डिस्क्राइब द लेबल डायग्राम एंड मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। अच्छा क्वेश्चन कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो, समझना। तो ध्यान देना बेटा, मैं पहले स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये बेटा 2 डिफरेंट पॉट है। दिस आर डिफरेंट पॉट। दिस देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो 2 रॉड या 2 इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डूबी होती, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, किसमें बेटा? गैल्वेनिक सेल इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो 2 रॉड होती है वो 2 डिफरेंट सॉल्यूशन में डूबा होता है। तो बेटा यहां जो आपका आंसर का जो पहला सेंटेंस होगा, गैल्वेनिक सेल इज द टाइप ऑफ, पहला लाइन लिखे सब लोग, उसके बाद में स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा मैं। इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस टाइप का सेल है बेटा? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गैल्वेनिक सेल इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी convert into, in which chemical energy convert into electric energy। तो ये फर्स्ट लाइन सब लोग लिखेंगे, उसके बाद में मैं लेबल डायग्राम बनाऊंगा।
इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन आता है आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, आप ये लेवल डायग्राम एंड मैकेनिज्म, आप गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रो केमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, कोई भी टर्म यूज कर सकता है, अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये पहला लाइन आपकी यही होना चाहिए। तो गैल्वेनिक सेल किस टाइप का सेल है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आ रहा है समझ में? या केमिकल प्रोसेस से, मींस केमिकल रिएक्शन, सेल में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? रेडॉक्स, रिडक्शन एंड। तो केमिकल रिएक्शन या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, आ रहा है समझ में, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी से रेडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में बता दिया हो मैंने आपको, ठीक है? अब समझना बेटा। तो देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने एक हाफ सेल की स्टोरी पढ़े। अब यहां कितने हाफ सेल है? भाई आपको कंप्लीट सेल बनाना तो कितने हाफ सेल लेना पड़ेगा? अरे 2 इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। लेकिन यहां दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप्ड होंगे। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो समझना बेटा, दिस 2 रॉड आर इलेक्ट्रोड। एक ले लिए बेटा आपने जिंक रॉड, जिंक रॉड पे जिंक सॉलिड है, एस फॉर सॉलिड। सेकेंड लिए बेटा कापर रॉड, रॉड में कापर न्यूट्रल एटम है, ठीक है? जिंक रॉड, अच्छे समझना आप, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो पूरा काम आएगा यहाँ। जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यह है बेटा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ZnSO4 2- जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। कापर रॉड डिप्ड इन कापर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कापर रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाए हो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यही कॉन्सेप्ट है कि जब किसी रॉड को उसी के, तो 2 प्रोसेस होगी, 2 प्रेशर काम करेंगे, यहां भी वो 2 प्रोसेस होगी, यहां भी वो, कौन सी कहाँ डोमिनेंट होगी, कौन सी कहाँ ज़्यादा होगी, रिडक्शन यहाँ ज़्यादा है या यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, मुझे अभी पता, लेकिन ये पता है कि दोनों प्रोसेस, दोनों रिएक्शन यहाँ चल रही है नेचुरली अपने आप। आ रहा है समझ में? ठीक है? तो बेटा जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आपने डिप्ड किए, कापर रॉड को कापर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने डिप्ड किए। यह है बेटा कापर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कापर सल्फेट सॉल्यूशन में कापर 2+ आयन एंड सल्फेट 2- आयन होंगे। आप लेवल डायग्राम खींचना, रफ में खींचना शुरू कर दो, क्योंकि समझो, क्योंकि मिटाना मैं मिटाऊंगा बेटा बाद में, सब बस स्पेस कम है। यहाँ बेटा जिंक 2+ आयन है और सल्फेट 2- आयन है। चलिए ओके, पहला सेंटेंस आपने लिख लिया आंसर का? अरे आओ बोलो भैया। चलो ठीक, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हो वो अभी काम आएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं, और आप यहां से कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि मुझे थ्योरी अब क्लियर हो गई। अब मैं कंप्लीट सेल पढ़ा रहा हूं, अभी तक मैंने हाफ सेल की थ्योरी पढ़ाया था। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा कौन सा क्वेश्चन है पता है? ये मिटा दूं ऊपर का क्वेश्चन, लिख लिया आप सब लोगों ने? आंसर का पहला सेंटेंस भी लिख लिया आपने? क्योंकि आप मुझे यहाँ केवल थ्योरी आंसर देना है, समझाना है थ्योरी। ठीक, तो बेटा आगे क्या लिख रहा हूं देखो मैं। गैल्वेनिक सेल, डायग्राम बना ली पहले आपने, ठीक है? गैल्वेनिक सेल, चलिए मैं जब तक आंसर के सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक लिख रहा हूं, सेकंड पैराग्राफ आंसर का लिख रहा हूं। मेडअप ऑफ 2 हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल बेटा 2 हाफ सेल से मिलकर बना है, ये 2 हाफ सेल है, ठीक है? मेडअप ऑफ 2 हाफ सेल, जिंक एंड कापर हाफ सेल। मेडअप ऑफ 2 हाफ सेल, जिंक एंड कापर हाफ सेल, in which
जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड copper rod dipped in copper सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें जिंक रॉड क्या बेटा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डूबी है, इन कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? जो पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था बेटा वो यही था, गैल्वेनिक सेल। उसके बाद में हजारों आज की डेट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए गए। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मेड बाय डेनियल एंड नेम इज गैल्वेनिक सेल। आ रहा है समझ में? डेनियल ने बनाया था और नाम क्या दिया था बेटा? गैल्वेनिक सेल। आ रहा है समझ में? याद रखिए, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, अब क्या लिख रहे थे आप? गैल्वेनिक सेल, देखो क्या क्या लिखे हो, मेडअप ऑफ टू हाफ सेल, जिंक एंड कॉपर हाफ सेल, इन विच जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिखना है यहां, एंड कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान दो कैसे सेल वर्क करेगा। बोथ हाफ सेल आगे लिखना बेटा, बोथ हाफ सेल पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं मैं। बोथ हाफ सेल इंटरनली कनेक्ट विथ इंटरनली कनेक्ट विथ, ये इंटरनल कनेक्शन कहलाता है बेटा। देखो ये वाला, बोथ हाफ सेल इंटरनली कनेक्ट विथ इन्वर्टेड ध्यान देना बेटा, इंटरनली कनेक्ट विथ इन्वर्टेड यू शेप, ये कैपिटल यू लिख रहा हूं बेटा, इन्वर्टेड यू शेप। ये बेटा यू ऐसा होता है, उल्टा यू शेप है ना, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब in which इलेक्ट्रोलाइटिक, बेटा इसमें भी जो ग्लास ट्यूब है देखो ये वाली, इन विच साल्ट सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, इन विच साल्ट सॉल्यूशन फिल भरा होता है, नोन या कॉल्ड साल्ट ब्रिज। तो बेटा इंटरनली कनेक्ट होता है बेटा एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से। ठीक है, इसका क्या काम है, क्या रोल है, सब बताऊंगा। एक भी चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, थोड़ा वेट एंड वॉच। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा आप? साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज मीन्स जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। आ रहा है समझ में? साल्ट ब्रिज। और बेटा यहां भी साल्ट सॉल्यूशन भरा है। कौन सा साल्ट सॉल्यूशन हो, बात की बात है। ये तो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहां भी स्पेशल कुछ साल्ट सॉल्यूशन भरे जाते हैं। अभी याद रखना यह साल्ट सॉल्यूशन है। साल्ट सॉल्यूशन में उसमें केटाइन भी है, और कौन सा है, क्या है, कैसे होते हैं, उस पर जब साल्ट ब्रिज पे अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा, उसका यहां जिक्र नहीं करना है। इनमें साल्ट सॉल्यूशन फिल कॉल्ड साल्ट ब्रिज। तो बड़े डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, किसका बोलो? गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लेबल डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं, और साथ में क्या लिख रहा हूं? डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? मेड अप ऑफ टू हाफ सेल, जिंक एंड कॉपर हाफ सेल, इन विच जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर, एंड बोथ हाफ सेल इंटरनली कनेक्ट विथ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब इन विच साल्ट सॉल्यूशन फिल। समझ में आ रहा है? कॉल्ड साल्ट ब्रिज। नहीं आया समझ में? आ गया? लेकिन जो कल का लेक्चर आपने समझे हो
वो पूरा भी काम आने वाला है, अभी काम आने वाला है। तो जो कल नहीं बैठा होगा उसको प्रॉब्लम्स होगी, उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप समझना बेटा, ठीक है? क्योंकि मैं मिटाते जाऊंगा, स्पेस कम है मेरे पास। तो इतना लिख लिया आप सब लोगों ने? घर में जो बैठे हैं लिख लिए भाई? हेलो, हाँ शाबाश, हाँ बंद हो जाओ, अब चुप हो जाओ। ध्यान दे बेटा, इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। अभी तक जो हाफ सेल की थ्योरी समझाया हूं वो पूरी काम आने वाली है। चलो थ्योरी वही समझा रहा हूं फिर से। इतना लिख लिया आपने, उसके बाद और थ्योरियां लिखेंगे बेटा, लेकिन मैं यह पूरा मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ओके ठीक है, लिख लिया आपने पूरा? यस। अब ध्यान दे बेटा यार, अभी डायग्राम कंप्लीट बना नहीं है। अभी तो ये सेल को मैंने इंटरनली कनेक्ट किया हूं। इंटरनल सर्किट, साल्ट ब्रिज क्या है बेटा? इंटरनल सर्किट है। क्या है ये? अब मैं एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्ट करूंगा तब पता चलेगा। तो पहले इधर आ जाओ सब लोग, बहुत ही इंटरेस्टेड है बिल्कुल, सब पेन रख दो। देखो अब देखिए बेटा, यहां जिंक रॉड को कहां डिप किया आपने? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, ये जिंक हाफ सेल है और ये कॉपर हाफ सेल है। ध्यान देना बेटा। हाँ बेटा, ये जो है ना, ये जो ये कॉटन प्लग है, याद रखना। मीन्स ये जो सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये जो यू शेप ग्लास ट्यूब है बेटा, ये कनेक्टेड तो है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। यहां मैंने कॉटन प्लग लगा दिया। मीन्स यहां के सॉल्यूशन से कनेक्टेड है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। क्या लगा दिया बेटा? कॉटन प्लग, कि आयनिक ट्रांसपोर्ट होते रहे। क्या होते रहे? लेकिन डायरेक्ट ये सॉल्यूशन इसके कांटेक्ट में ना रहे, सिर्फ आयनिक ट्रांसपोर्ट होते रहे। अब कॉटन प्लग में बारीक बारीक पोर्स होंगे ना भाई, उस पोर से आयन एक्सचेंज होते रहते हैं। तो कैसे होते सब बताएंगे। कॉटन प्लग लिख देना। चलिए ये ठीक। अब देखो बेटा यहां क्या हो रहा है। कल तक जो मैंने हाफ सेल की थ्योरी पढ़ाया सब लोग समझ लो। मैंने बोला कि जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाए, किसी भी मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाओगे, दो प्रेशर काम करेंगे तो दो प्रोसेस होगी, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। वो यहां भी हो रहा है और वो यहां भी हो रहा है। तो यही तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना। तो यहां क्या हो रहा है देखो बेटा, यहां भी अभी देखो यहां भी दो प्रोसेस हो रही है। जिंक कहां का? रॉड का। जिंक न्यूट्रल है, क्या रिलीज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, काय में कन्वर्ट होगा? जिंक 2+। ये जिंक 2+ कहां आ जाएंगे? साल, क्योंकि आयन हमेशा कहां आ जाते हैं? साल। और इलेक्ट्रॉन कहां छूट जाएंगे? रॉड। यहां दो प्रोसेस, और इसके रिवर्स प्रोसेस भी यहां हो रही है कि ये जिंक 2+ आयन किससे टकराएंगे? ये जो जिंक 2+ आयन सॉल्यूशन के किससे टकराएंगे? रॉड से। रॉड पे क्या है? अरे ये इलेक्ट्रॉन है ना भाई, और मेटल रॉड पे तो वैसे ऑलरेडी न्यूमरस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और काय में कन्वर्ट होंगे? जिंक सॉलिड। तो यहां भी वो दो प्रोसेस हो रही है जो कल तक कॉन्सेप्ट समझे थे हम लोगों ने। हाँ समझना बेटा, अभी यहां भी वो दो प्रोसेस हो रही है। ये बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं, CuSO4 सॉल्यूशन। समझना, यहां भी वो दो प्रोसेस हो रही है बेटा। यहां भी क्या हो रहा है? कॉपर न्यूट्रल एटम कहां के? रॉड के। क्या रिलीज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और कॉपर न्यूट्रल काय में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर 2+ आयन में। आयन कहां आ रहे हैं? सॉल्यूशन में। ऑलरेडी पहले से कॉपर प्लस आयन है वहां, लेकिन और आ रहे। और एक इसके रिवर्स प्रोसेस भी चल रही है। क्या? कॉपर 2+ आयन किसके? सॉल्यूशन की। किससे टकरा रहे हैं? रॉड से। रॉड से क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और काय में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों में दोनों रिएक्शन हो रही है। यही तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े भाई, इसलिए वो पढ़ाया गया कि जब भी किसी मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाओगे, दो फोर्स दो प्रेशर काम करेंगे, जिसके कारण दो प्रोसेस होगी, फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड। यहां भी फॉरवर्ड ऑक्सीडेशन एंड बैकवर्ड। क्लियर? लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि कौन सी प्रोसेस कहां ज्यादा हो रही है।
और कहाँ कम हो रही, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, 3 बातों पे डिपेंड करता है। उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला मैंने। तो जो हमने पढ़े वो अब यहाँ काम आने वाला है, अच्छे समझना बेटा। समझ में आ रहा है जो घर में देख रहे हैं भाई मुझे? हाँ बेटा, कल तक जो हमने लेक्चर पढ़े थे और आज का जो हाफ लेक्चर तक पूरा काम आने वाला है, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, अभी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रिक डायग्राम कब कंप्लीट होता है? जब आप इलेक्ट्रिक डिवाइस, जब आप सर्किट कंप्लीट करते हो। तो अभी मैंने केवल इंटरनल सर्किट साल्ट ब्रिज से अटैच किया हूं। अब बेटा जब मैंने इसको एक्सटर्नल सर्किट से अटैच किया, ये है बेटा एक्सटर्नल सर्किट, किससे अटैच किया? एक्सटर्नल सर्किट, तार से, वायर से जोड़ दिया, मेटल वायर से। और यहां बेटा मैंने अमीटर लगा दिया। फिजिक्स में अमीटर पढ़े हैं आपने? क्या करता है? करंट को, करंट का पैरामीटर है वो, करंट को काउंट करते हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है? ये क्या लगा दिया बेटा? वोल्टमीटर लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करेगा। मैंने क्या लगा दिया बेटा? अमीटर लगा दिया। अमीटर से क्या काउंट होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट काउंट होगा, इन करंट का मैग्नीट्यूड भी काउंट होगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए, तो मैं यहाँ अमीटर लगा सकते हैं आप करंट के डायरेक्शन को चेक करने के लिए। यहाँ क्या लगा सकते हैं बेटा? वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए, ठीक है? ठीक है, ये क्या है बेटा? एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा मैंने। तो मैंने क्या देखा? बस यहां से टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे मैंने एक्सटर्नल सर्किट से अटैच किया, ठीक, तो मैंने देखा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहां चलो वोल्टमीटर लगा दिया मैंने, और अभी इसको छोड़ दो, इसका अभी कोई रोल नहीं फिलहाल, अभी थ्योरी को समझो, ठीक है? आप चाहो तो अमीटर भी अप्लाई कर सकते हो करंट के डायरेक्शन को चेक कर। तो मैंने देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन, दिस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल, एक हाफ सेल है, जिंक हाफ सेल से किधर चल रहे हैं बेटा? कॉपर हाफ सेल की ओर चल रहे हैं। आहा, इसका मतलब क्या है? देखो, सर्किट से जोड़ने के पहले, सर्किट से नहीं जोड़ा, चलो मैंने सर्किट से जोड़ने के पहले यहां भी वो दोनों प्रोसेस हो रही थी, फॉरवर्ड और यहां भी दोनों हो रही थी, फॉरवर्ड और। जब मैंने सर्किट से जोड़ दिया बेटा, सर्किट से कनेक्ट कर दिया, या वोल्टमीटर लगा सकते हैं आप, अमीटर लगा सकते हैं आप, ठीक है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना है तो वोल्टमीटर लगा देना, और करंट काउंट करना है तो अमीटर लगा देना। हाउ बोल? पक्का? फिजिक्स में पढ़े ना वोल्टमीटर अमीटर? हाँ चल ठीक। तो बेटा मैंने क्या देखा? टर्निंग पॉइंट है यहाँ कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहे हैं? जिंक हाफ सेल से। तो करंट किधर चल रहा है? ये करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के एंटी होता है ना भाई। तो मैंने क्या देखा बेटा? इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से, ओके, या करंट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ले लेना, ठीक, टर्निंग पॉइंट है यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब यहां देखो, कोई भी चीज अधिक क्वांटिटी से, हाई क्वांटिटी से, कोई भी वाटर है हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन भी हाई क्वांटिटी से। इसका मतलब जिंक रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे कंपेयर देन। क्लियर हो गया ना भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मतलब, अच्छा ये बताओ, चलो सर्किट से मैंने कनेक्ट नहीं किया, फिर से डिस्कनेक्ट कर दिया, अभी आपको कुछ पता है कि कौन सी रॉड नेगेटिव और कौन सी रॉड पॉजिटिव पता है क्या? बोलो। लेकिन जैसे मैंने सर्किट से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहे हैं? जिंक से कॉपर की ओर। इसका मतलब इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, और इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन, तब तो इलेक्ट्रॉन हाई क्वांटिटी से, हाई पोटेंसी से, पोटेंसी मीन्स क्वांटिटी, नहीं आया समझ में? मीन्स ये रॉड कैसी हुई? क्लियर? क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तब तो इलेक्ट्रॉन हाई क्वांटिटी से। और ये रॉड कैसी हुई? इसके कंपेयर में ये रॉड कैसी हुई? कैसे पता चला? ड्यूरिंग द डायरेक्शन ऑफ, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? तो बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, इसमें एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के बाद पता चलता है कि कौन सी रॉड नेगेटिव और कौन सी रॉड। कब पता चलता है? सर्किट एक्सटर्नल सर्किट से
कनेक्ट करने के बाद फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आ गया समझ में? आ गया? ठीक, यही खास पॉइंट है इसके। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले से पता होता है कौन नेगेटिव होगा और कौन, क्योंकि वहां जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के नेगेटिव एंड से अटैच रॉड नेगेटिव रॉड और पॉजिटिव एंड से अटैच रॉड पॉजिटिव रॉड। जबकि यहां कब पता चलेगा? जब आप एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ोगे तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये रॉड कैसी नेगेटिव, ये रॉड कैसी। अब दूसरी बात, अभी आपको ये पता था क्या सर्किट से अटैच करने के पहले आपको पता था क्या कि कौन एनोड है कौन कैथोड है? अब पता होगा। देखो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, अरे निकल रहे हैं, और जिस भी रॉड से एटम से आयन से मॉलिक्यूल से सब्सटेंस से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जिस रॉड पे होता है कॉल्ड एनोड। तो बेटा सर्किट से जोड़ने के बाद दो बातें पता चली, ये रॉड नेगेटिव और ये रॉड, बोर नहीं होना बेटा, ये रॉड नेगेटिव और ये रॉड, और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, इसका मतलब ये रॉड कैसी हुई? अरे जिस पर ऑक्सीडेशन है द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एनोड, और ये रॉड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना मीन्स रिडक्शन, और जिस सरफेस पर रिडक्शन होता है कैथोड। नहीं आया समझ में? लेकिन ये सब कब पता चला? एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के बाद। तो ये कैसा हुआ बेटा? कैथोड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नेगेटिव? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन कम है, तब तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे। क्यों एनोड? क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों कैथोड? इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन एक खास बात देखो बेटा, जब मैंने सर्किट से नहीं अटैच किया, फिर से आ जाओ वापस। अब तो क्लियर हो गया कौन एनोड है कौन कौन नेगेटिव है कौन, क्लियर हो गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, पहले जब रॉड को मैंने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया था तो दोनों रिएक्शन चल रही थी। यहां भी आए सर्किट से एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के पहले की बात कर रहा हूं, यहां भी दोनों रिएक्शन चल रही थी। लेकिन जब सर्किट से अटैच किया तब पता चला कि यहां दोनों, यहां लेकिन देखो यहां ये जो यहां ऑक्सीडेशन ज्यादा चल रहा था कंपेयर देन फॉरवर्ड ज्यादा चल रहा था कंपेयर देन, और यहां इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन किस रिएक्शन में लिए जा रहे हैं? बैकवर्ड। अरे बैकवर्ड देखो ना, ऐसे देखो ना, कॉपर 2+ क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन काय में चेंज हो रहा है? कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+ रॉड से टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो सर्किट से जोड़ने के पहले यहाँ दोनों चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन डोमिनेंट है, कौन ज्यादा चल रही है और कौन सी। यहाँ भी दोनों चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सी ज्यादा चल रही थी और कौन सी। लेकिन जैसे सर्किट से जोड़ा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस जिंक रॉड से, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाली फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड है। इसका मतलब यहाँ फॉरवर्ड ज्यादा चल रही थी, और यहाँ नहीं आया समझ? पक्का बोलो? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएगी रॉड पर, और बैकवर्ड इलेक्ट्रॉन को रिसीव करवाएगी। देखो बैकवर्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कहां पर आए? रॉड पर। ये दो कौन लेने दौड़ा उनको? कॉपर, और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट होते जाएगा ना। इसका मतलब अब पता चला कि भाई यहां भी पहले दोनों चल रही थी, यहां भी पहले, लेकिन अब पता चला क्लियर, यहां ज्यादा हो रहा था और यहां। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जिंक का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर कॉपर से ज्यादा, या कॉपर का इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का नेचर जिंक से। तो सर्किट से अटैच करने के बाद, एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के बाद, अब यहां एक ही रिएक्शन चलेगी जो डोमिनेंट थी। पहले दोनों चल रही थी, पहले दोनों चल रही थी, अब एक ही चलेगी जो यहां डोमिनेंट थी, चीप रिएक्शन थी। यहां भी अब वही चलेगी जो, तो अब यहां केवल एक ही चलेगी। कौन सी? ऑक्सीडेशन है, फॉरवर्ड चलेगी, बैकवर्ड नहीं चलेगी। अब हाँ बोलो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब रिलीज करते जाएगा, तो इसी रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यहां केवल चलेगी अब कौन सी? इलेक्ट्रॉन लेने वाली। इसको सीधा करके लिख दूं? अरे इसको सीधा करके लिख दूं? पहले यहां दोनों चल रही थी, फॉरवर्ड भी, और लेकिन सर्किट से जोड़ने के बाद अब केवल इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली ये रिएक्शन है। देखो इसको सीधा करके लिख रहा हूं, कॉपर 2++, कॉपर 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे कहाँ है?
रॉड पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लेने कौन आया, कॉपर 2+, और काय में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा जो यहां भी पहले दोनों चल रही थी, यहां भी पहले दोनों चल रही थी, लेकिन यहां सर्किट से जोड़ने के बाद वही चलेगी जो डोमिनेंट थी, मेन थी। यहां भी केवल वही चलेगी जो डोमिनेंट थी। तो ये अब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लेगा इस रिएक्शन से, और ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं देखो, और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं। नहीं आया समझ में? तो इसे क्या बोलूंगा बेटा मैं, ये कौन सा सेल है, तो इसे बोलूंगा एनोड हाफ सेल। हाँ बोलो, अरे बोलूंगा ना, या इसे क्या बोलूंगा, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। इसे क्या बोलूंगा, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। देखो बेटा ये जो नीचे लिख रहा हूं अच्छे से लिखना, बहुत ही काम की चीज है। इसे क्या बोलूंगा, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब देखिए, और क्या क्लियर हुआ, एक्सटर्नल सर्किट से अटैच करने के बाद क्या क्लियर हुआ कि जिंक रॉड का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर कॉपर रॉड से, या जिंक का ऑक्सीडेशन नेचर कॉपर से ज्यादा है, या कॉपर का रिडक्शन मींस इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का नेचर जिंक से। क्लियर हो गया ना भैया? ये रॉड नेगेटिव क्यों पता चला, क्योंकि इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मींस पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? थ्योरी समझ में आ रही है? आ रही है। सर्किट से जोड़ने के बाद वही प्रोसेस, वही रिएक्शन चलेगी जो डोमिनेंट थी। और डोमिनेंट कौन सी थी वो कब पता चला, जब दूसरे से कंपेयर किए। जिंक को जब किससे कंपेयर किए, कॉपर से। नहीं आया समझ में? पक्का? तो यहां अब केवल कंटिन्यूस यही चलेगी, यहां कंटिन्यूस यही चलेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मींस करंट फ्लो हो रहा है, यहां बीच में छोटा सा बल्ब जोड़ दो भैया, अरे तो जलने लगेगा ना। अरे करंट फ्लो में कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस कर दो, काम करने लगेगी। तो हो गया टॉर्च का सेल। अरे सेल बन गया ना, सेल से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी ले ली है ना भाई। नहीं आया समझ? पक्का? यही बैटरी का कॉन्सेप्ट है, यही बैटरी इसी कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रही है। आ रहा है समझ में? बस बेटा और 2 मिनट, या वोल्टमीटर रख दो फिलहाल तो, चलो बस। क्लियर है? पक्का? अब देखो इस रॉड पे क्या हो रहा है, केवल अब पहले तो दोनों हो रहा था, अब केवल इस रॉड पे केवल अब ये रॉड इलेक्ट्रॉन लेते रहेगी। उस इलेक्ट्रॉन को लेने कौन दौड़ेंगे, कॉपर 2+ आयन कहाँ के, सालू से। और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में इस रॉड पे जमा होते जाएंगे, और ये रॉड में जिंक सॉलिड कहाँ का, रॉड का क्या रिलीज कर रहा है, और काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये कहाँ आते जाएंगे, सालू से। ये रॉड धीरे 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 डिजॉल्व होगी ऐसी, क्योंकि ये जिंक सॉलिड रॉड का ही तो है बेटा। नहीं आया समझ में? तो समय के साथ ये रॉड में थिकनेस बढ़ेगी, इस रॉड की थिकनेस, तो फिर से रिचार्ज कर लेना, ये रिचार्ज करना, फिर से सेम थिकनेस ला देना। वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं। आ रहा है समझ में? हाँ अभी बस 2 मिनट लूंगा, क्योंकि 1 मिनट समझना बेटा। इसे एनोड हाफ सेल बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे? अच्छा इस रॉड पे क्या हो रहा है, तो इस रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो पॉजिटिव होगा। अरे जो नेचर हो रहा है वो पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बेटा, पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इस रॉड पे क्या हो रहा है, तो इस रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल बोलो पक्का। ये टर्म को समझना, इसके कंपेयर में कर रहे हैं। इस रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस रॉड पे क्या हो रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल। इस रॉड पे क्या नहीं हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलो नेगेटिव। टर्म को समझना, यही तो खेलता है न्यूमेरिकल में, रिडक्शन पोटेंशियल बोलो। तो क्या थ्योरी दिमाग में हमेशा की रख लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में जो रॉड एनोड की तरह वर्क करती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव। पक्का?
ये टर्म अच्छे से याद रखना बेटा, लिख डालो उसके नीचे।